यूपी में 17 मई तक बढ़ाया गया है कोरोना का कर्फ्यू। कोरोना कर्फ्यू के दौरान पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। यूपी में 24 घंटे में 23,175 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 294 लोगों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश की यह स्थिति है कोरोना को लेकर। अभी 23,175 24 घंटे में मामले सामने आए हैं। कोरोना के संक्रमित पेशेंट सामने आए हैं। 24 घंटे में 294 लोगों ने उत्तर प्रदेश में दम तोड़ दिया है। सख्ती लेकिन कर्फ्यू के दौरान बढ़ा दी गई है। आप सड़कों पर निकलेंगे तो आपको पुलिस वाले नजर आएंगे जो आपको पूछ सकते हैं, आपको रोक सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आप कहां जा रहे हैं। क्या आप किसी जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकले हैं और जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकले हैं तो आपके पास क्या उसके दस्तावेज हैं? अगर नहीं तो पुलिस आप पर एक्शन ले सकती है। कोरोना के आंकड़ों में लगातार कमी हो रही है और इसका कारण माना जा रहा है मिनी लॉकडाउन। जी हाँ, आंशिक लॉकडाउन की समय सीमा जैसे जैसे बढ़ाई जा रही है वैसे वैसे ये देखा जा रहा है कि कोरोना के आंकड़ों में कमी आती जा रही है। अगर आगरा की बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में 241 मामले सामने आए और इसकी वजह है प्रशासन की सख्ती। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो लापरवाही बरत रहे हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं आगरा प्रशासन की सख्ती की। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि MG रोड जो शहर की धड़कन कही जाती है उसको एक तरफ का उसका रास्ता बंद कर दिया गया है और दूसरी तरफ का जो रास्ता है उसको खोला गया है। लेकिन दूसरी तरफ के रास्ते पर भी आप जरा भीड़ देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है वो अपने घरों से बाहर निकलते हैं। कोशिश पूरी यही है कि इन लोगों पर भी लगाम लगाई जाए, इन लोगों से भी पूछा जाए और यही वजह है कि चौराहों पर चेकिंग भी दिखाई देती है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तमाम जो पुलिस फोर्स है उसने नाकेबंदी ज़रूर की शहर की मुख्य सड़कों पर, बाज़ारों पर, लेकिन वहाँ पर भी वो लोगों से पूछताछ कर रही है, उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है और उनका चालान काटने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि कुछ लोग जो अपने घरों में बैठे हैं, जो लोग कोशिश कर रहे हैं कोरोना की चेन तोड़ने के लिए, सरकार का साथ दे रहे हैं, उन्हीं की वजह से आंकड़ों में कमी आ रही है। आगरा में पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 241 नए मामले सामने आए। अभी भी एक्टिव केस 2161 बने हुए हैं। साथ ही साथ 299 की अब तक मौत हो चुकी है। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि आंकड़े धीरे धीरे पिछले एक सप्ताह में कम हुए हैं और अब ऐसा माना जा रहा है कि जनता के सहयोग से, जैसा कि जनता सहयोग कर रही है और पुलिस प्रशासन की सख्ती के साथ साथ इन आंकड़ों पर और लगाम लगाई जा सकती है। और जैसे जैसे आंकड़े कम हो रहे हैं वैसे वैसे सरकार को भी ये लगता है कि जो आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है वो एक सफल प्रयास था सरकार का। अब आपको भी सरकार का सहयोग देना है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, अगर बहुत ज़रूरी हो घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहन कर निकलिए। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ नेशन। प्रयागराज में भी कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। लॉकडाउन का यहां भी असर दिख रहा है। क्या है संगम नगरी का हाल, आपको हमारे सहयोगी मानवेंद्र सिंह बता रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में संगम नगरी प्रयागराज को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां बीते 24 घंटों में केवल 236 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 6 लोगों की मौत हो गई है। और अगर बात करें तो इसके पहले 38 दिन पहले 1 अप्रैल को यहाँ जो संक्रमितों का आंकड़ा था वो 222 था। यानी 1 अप्रैल के आंकड़े पर संगम नगरी प्रयागराज पहुँच गई है, जो निश्चित तौर पर उत्साह बढ़ाने वाली खबर है शहर के लोगों का, प्रशासन का और साथ में स्वास्थ्य विभाग का। तो जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया है, फिलहाल जो लॉकडाउन है उसको 17 तक बढ़ाया गया है और कहीं ना कहीं लॉकडाउन का ही ये असर है जो आंकड़ों में लगातार गिरावट आ रही है। एक और अच्छी खबर है प्रयागराज के लिए कि उत्तर प्रदेश में संक्रमण के मामले में प्रयागराज अब 11वें स्थान पर है। इसके पहले 5वें स्थान पर था, 5वें से 8वें पे आया, फिर 8वें से अब 11वें स्थान पर आ गया है। तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे ही संगम नगरी कोरोना से उबरती हुई दिखाई ददे रही है। और अगर हाईएस्ट आंकड़े की बात करें तो 17 अप्रैल को 2436 मामले सामने आए थे और तब पॉजिटिविटी रेट 21% था, जो फिलहाल 5% से नीचे आ गया है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से आंकड़ों में गिरावट आ रही है उससे उम्मीद जगी है कि जल्द ही संगम नगरी प्रयागराज में जो कोरोना का ग्राफ है वो इतना नीचे चला जाएगा कि प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग के कंट्रोल में आ जाएगा। और जिस तरह से तमाम अस्पतालों की स्थिति देखने को मिली थी, जहां पर बेड नहीं था, ऑक्सीजन के लिए मरीज पेशेंट्स जो पॉजिटिव पेशेंट्स थे वो दम तोड़ रहे थे, तो उम्मीद जगी है कि इस स्थिति से प्रयागराज बाहर आ जाएगा
और करीब करीब आ चुका है। अगर अस्पतालों की बात करें तो पहले जैसी मारामारी नहीं है और लगातार जो संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या है वो नए पॉजिटिव से कई गुना ज़्यादा बनी हुई है। तो इस लिहाज से उम्मीद की जा सकती है कि अब संगम नगरी प्रयागराज के लोगों को बड़ी राहत मिली है और जल्द ही प्रयागराज इस संक्रमण से मुक्त होगा। और अगर हम बात करें मार्च में यहाँ पर जो आंकड़ा था वो 0 के स्तर पर पहुँचा था, तो उम्मीद है कि जल्द ही प्रयागराज कोरोना संक्रमण के मामले में पूरी तरह से 0 हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज।